नमस्कार भाइयों, फील रिलैक्स्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। मनुष्यों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? मनुष्य की उत्पत्ति का प्रश्न न केवल विज्ञान के लिए बल्कि धर्म और शास्त्रों के लिए भी गहरी रुचि का विषय रहा है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति का आधार किसी वैज्ञानिक तर्क से नहीं बल्कि दिव्य सत्ता और सृजन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। वेदों और पुराणों में वर्णन। वेद और पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से मिलता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह उल्लेख है कि सृष्टि के आरंभ में केवल शून्यता थी। न प्रकाश था, न अंधकार, न आकाश था और न ही पृथ्वी। सब कुछ अनंत और अव्यक्त था। इसी शून्यता से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। लेकिन मनुष्य का सृजन कैसे हुआ? ये प्रश्न यजुर्वेद, अथर्ववेद और पुराणों में कई स्थानों पर आता है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रयोग किया। फिर इन तत्वों से विभिन्न प्राणियों की रचना की। सबसे पहले जलचर, फिर स्थलीय प्राणी और अंततः मनुष्य की रचना की गई। पुराणों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति। श्रीमद् भागवत पुराण में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से 4 ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार को उत्पन्न किया। लेकिन जब वे वैराग्य मार्ग पर चले गए तो ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए। उन्होंने अपने शरीर के एक भाग से पुरुष मनु और दूसरे भाग से स्त्री शत्रुपा की रचना की। इन दोनों से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई। क्या मनु ही थे प्रथम मनुष्य? जी हाँ, हिंदू धर्मग्रंथों में मनु को प्रथम मानव और मानव जाति का पिता माना गया है। मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु के नाम पर ही मनुष्य शब्द आया है। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य क्यों उत्पन्न हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है और ईश्वर का ध्यान करना है। मनुष्य और देवताओं का संबंध। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य और देवताओं के बीच गहरा संबंध है। मानव को देवताओं की कृपा से जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। यज्ञ, तप और ध्यान के माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन क्या केवल यज्ञ और तप से मनुष्य का उद्देश्य पूरा हो सकता है? संघर्ष और विकास की कथा। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन का हिस्सा है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। श्री राम ने वनवास के दौरान जो संघर्ष झेले वे मानव जीवन के संघर्षों के प्रतीक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से तुलना। आज के युग में जब वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है, तब शास्त्रों की यह व्याख्या एक अलग दृष्टिकोण देती है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है, जबकि शास्त्र इसे एक दिव्य प्रक्रिया मानते हैं। कौन सही है? शायद ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। प्रकृति और मानव का जुड़ाव। शास्त्रों में मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की बात की गई है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत कहता है कि मानव शरीर और ब्रह्मांड के बीच अद्भुत समानता है। पंचभूतों से बना मानव शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। मनुष्य के गुण और उसकी विशेषता। मनुष्य को श्रेष्ठतम प्राणी कहा गया है क्योंकि उसके पास विचार करने की क्षमता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनुष्य कर्मयोगेन सिद्धि व्रजति। ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। नैतिकता और धर्म का महत्व। मनुष्य की उत्पत्ति का एक मुख्य उद्देश्य नैतिकता और धर्म का पालन करना है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटकता है तो वह अपने उद्देश्य को खो देता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन जीवन का मूल है। क्या भविष्य के शास्त्रों का उत्तर मिलेगा? आज जब हम तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर हैं, तब भी शास्त्रों की बातें प्रासंगिक हैं। मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य शायद कभी पूरी तरह उजागर न हो, लेकिन शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की प्राप्ति है। निष्कर्ष,
मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों की व्याख्या हमें ये समझने में मदद करती है कि मानव केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि दिव्यता और सृजन का अनमोल उपहार है। चाहे विज्ञान इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखे या धर्म इसे आध्यात्मिक रूप से, मानव जीवन का महत्व अपार है। तो क्या हम शास्त्रों की इन शिक्षाओं का पालन कर अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे? ये सवाल हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। जय श्री कृष्ण। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।